दोस्तों आज हम डिजिटल मार्केटिंग बिजनेस कैसे करें इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आज के समय में डिजिटल मार्केटिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर बन गया है और इसका विस्तार भी काफ़ी बढ़ रहा है। आजकल कंपनी अपनी सर्विस और प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए डिजिटल मार्केटिंग का यूज़ करती है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि कोई भी बिजनेस तभी सफल होता है जब उसकी मार्केटिंग अच्छी तरह से होती है। अच्छी मार्केटिंग एक एवरेज बिजनेस को भी काफ़ी हद तक बढ़ा सकती है। आज के इस इंटरनेट के ज़माने में हर कोई किसी न किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कनेक्टेड होता है। यही वजह है कि हर कोई अपने बिजनेस को ऑनलाइन लाना चाहता है या अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन बेचना चाहता है। आज डिजिटल मार्केटिंग यानी ऑनलाइन मार्केट इतना बड़ा हो चुका है कि आज डिजिटल वर्ल्ड समझना सबके लिए बहुत ज़रूरी है। कई सारे लोग इस फील्ड में अपना करियर भी बना रहे हैं। डिजिटल मार्केटिंग की बात करें तो यह एक ऐसी फील्ड है जहां आप सारा काम डिजिटल डिवाइस से करते हैं, जैसे कंप्यूटर या लैपटॉप और मोबाइल। डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए आपको ऑनलाइन सारी चीज़ों का नॉलेज होना ज़रूरी है। लेकिन अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। यहाँ हम आपको डिजिटल मार्केटिंग बिजनेस कैसे करें इसके बारे में सारी जानकारी देंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग का बिजनेस करना है तो सबसे पहले आपको डिजिटल मार्केटिंग को समझना होगा। किसी बिजनेस या प्रोडक्ट को सर्च इंजन, सोशल मीडिया, ईमेल और वेबसाइट के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने के लिए जो भी कोशिश की जाती है उसे ही डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। डिजिटल मार्केटिंग को ही इंटरनेट मार्केटिंग या ऑनलाइन मार्केटिंग भी कहा जाता है। ऑनलाइन मार्केटिंग करने के लिए कई सारे तरीके हैं जो समय के साथ बढ़ते जा रहे हैं। और अगर ऑनलाइन मार्केटिंग की बात की जाए तो ऑनलाइन मार्केटिंग उसे कई ज़्यादा फायदेमंद है। डिजिटल मार्केटिंग के जरिए अपना प्रोडक्ट टारगेट ऑडियंस के पास पहुंचाने का यह सबसे फास्ट तरीका है। आपको इसे डिजिटल मार्केटिंग का ज्ञान मिल गया होगा। अब हम आपको डिजिटल मार्केटिंग क्यों ज़रूरी है और यह कौन कौन से तरीके में किया जाता है यह बताएंगे। आमतौर पर जैसा हमने आपको बताया कि डिजिटल मार्केटिंग यानी सर्विस, प्रोडक्ट या कंटेंट को लोगों तक पहुंचाना है तो इसे करने के कई सारे तरीके हैं। ब्लॉगिंग, यूट्यूब चैनल, एफिलिएट मार्केटिंग, एसईओ, गूगल एडवर्ड्स, एप्स मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, यह सारे तरीके हैं जिसके चलते डिजिटल मार्केटिंग की जाती है। अगर आपके पास पैसे हैं और आप सोच रहे हैं कि डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का बिजनेस आप आसानी से कर सकते हैं तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। क्योंकि अगर आपके पास डिजिटल मार्केटिंग का नॉलेज नहीं होगा तो आप पूरी तरह इस बिजनेस में फेल हो सकते हैं। और अगर आपके पास डिजिटल मार्केटिंग का नॉलेज है तो आप बहुत कम पैसे में इन्वेस्ट करके भी छोटे स्तर पर यह बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इसलिए आप सारी जानकारी ले फिर इसका बिजनेस करने का सोचें, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत बड़ा एरिया है। आप कुछ स्टेप्स फॉलो करके आसानी से डिजिटल मार्केटिंग का बिजनेस कर सकते हैं। स्टेप 1, गेट ट्रेनिंग। डिजिटल मार्केटिंग का बिजनेस शुरू करने से पहले आपको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में पूरी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। आप इसके लिए किसी भी इंस्टीट्यूट से डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर सकते हैं, जिसके चलते आपको इसके बारे में पूरी डीप नॉलेज हो जाएगी। स्टेप 2, एक्सपेरिमेंट करें या प्रैक्टिकल नॉलेज लें। कोर्स पूरा होने के बाद तुरंत एजेंसी शुरू ना करें। उससे पहले किसी दूसरी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में प्रैक्टिकल नॉलेज लेना ज़रूरी है। फिर आपको एक्सपेरिमेंट करने हैं। इससे मेरा मतलब बनता है कि आपने कोर्स या ट्रेनिंग से जो भी ज्ञान प्राप्त किया है इस पर एक्सपेरिमेंट कीजिए। इसके लिए आप किसी एजेंसी में काम कर सकते हैं या फिर आप कुछ नए एक्सपेरिमेंट यानी जो आपने सीखा है वो सीधा अप्लाई करके देख सकते हैं। इससे आपको पता चलेगा कि आपने क्या सीखा है। स्टेप 3, ऑफिस खरीदे या रेंट ले। जब आपको एक्सपेरिमेंट से यह पता चल जाएगा कि आप अच्छे खासे तरीके से डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं तो आपको जल्दी से अगला स्टेप लेना है, यानी जगह देखनी है अपने ऑफिस के लिए। ध्यान रखिए, आपको ऐसी जगह का सिलेक्शन करना है जहां इंटरनेट कनेक्शन और बिजली का कनेक्शन अच्छा हो, वहां आपको काम करने में कोई तकलीफ ना हो। दोस्तों, अगर आपके पास ऑफिस रेंट पर लेने के पैसे नहीं हैं तो आप घर पर भी इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं, क्योंकि इसका ज़्यादातर काम ऑनलाइन ही होता है। जब आपके पास ज़्यादा कस्टमर हो जाएंगे तब आप कोई ऑफिस रेंट पर ले सकते हैं। स्टेप 5, उपकरण और खर्चे। एजेंसी खोलते वक्त सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि पैसे कहाँ से आएंगे। अगर आप एजेंसी खोलने वाले हैं तो ऑफिस के किराए का खर्चा, एम्प्लॉयज़ की वेतन और सारे बिल्स और कई सारे उपकरणों के लिए आपको बेहिसाब पैसा लगेगा।
और उसके लिए आपको पहले से ही पैसों का व्यवस्था करनी होगी। इसलिए आपको पहले से इस बात का ध्यान रखना है कि आपको 8 से 10 महीने के खर्चे का पहले से ही कुछ इंतजाम करना होगा। स्टेप 6, एजेंसी के नाम से खुद की वेबसाइट बनाएं। आपको अपने डिजिटल मार्केटिंग के नाम से एक वेबसाइट बनानी होगी। उसके लिए आपको एजेंसी के नाम का डोमेन अवेलेबल है कि नहीं पहले चेक करना होगा। स्टेप 7, बैंक अकाउंट ओपन करें। शुरुआत में तो आपको इसकी कोई ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़ता जाएगा आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी ही। इसलिए आप अपने एजेंसी के नाम का पैन कार्ड बनाकर उसके नाम का बैंक अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। स्टेप 8, लोगों को हायर करें। अब आपको अपनी एजेंसी के लिए कुछ लोगों को हायर करना होगा। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में आपको वेब डिज़ाइनर, सीईओ एक्सपर्ट, एडवर्ड एक्सपर्ट जैसे और अधिक लोगों को काम पर रखना होता है। शुरुआत में आप कम एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट को ले सकते हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस कैंडिडेट को आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा। सही लोगों को हायर करना यह सबसे महत्वपूर्ण बात होती है। आपको हमेशा क्वालिटी पीपल को हायर करना है जिन्हें बहुत सारा नॉलेज हो। स्टेप 9, सर्टिफिकेट जमा करें। गूगल के कई सारे एग्ज़ाम होते हैं जिन्हें पास करके आप आसानी से सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको अपनी एजेंसी को ट्रस्टवर्दी बनाना है तो आपको अपनी क्वालिफिकेशंस लोगों को बतानी पड़ेगी, तब जाकर आप कस्टमर का भरोसा जीत पाएंगे।